जैन मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विराम चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं और वनडे एग्ज़ाम में विराम चिन्ह कौन कौन से हिंदी में होते हैं वो हम बता रहे हैं। तो पूर्ण विराम सब लोग जानते हैं, फुल स्टॉप, एक लाइन खींच दी जाती है। अर्ध विराम, सेमी कॉलन, ये क्या होता है, एक बिंदी ऊपर होती है फिर ऐसे टेढ़ा सा बना देते हैं। अल्प विराम, कामा, कामा सब लोग जानते हैं, ऐसे होता है। पहले कोई भी जो सेंटेंस आप लिखते हैं, सेंटेंस लिखने में या कोई वाक्य जब लिखते हैं तो बात को थोड़ी देर के लिए अगर रोकना होता फिर आगे बढ़ानी होती है तो उस तरह से कामा लगाते हैं। उपविराम, कोलन, कोलन ये दो बिंदु होते हैं, कोलन। प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये होता है जो कोई प्रश्न करता है तो उसके बाद प्रश्न के बाद जो है ये वक्त लगाया जाता है। योजक चिन्ह, हाइफन, हाइफन मतलब जैसे माता पिता, तो बीच में माता पिता के बीच में एक लगाया जाता है तो वो ये छोटा सा होता है योजक चिन्ह हाइफन। ये इस तरह से जो लाइन होती छोटी उसी को हाइफन कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा, हम अपने लेखन के बीच में किसी के स्टेटमेंट को या किसी के कथन को हम अगर लिखना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा होगा चाहे डबल इन्वर्टेड कामा में ये लिखा जाता है। निर्देशक चिन्ह, डैश, डैश थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ये हाइफन होता है छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा कर दो आप, ये डैश हो गया निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण हम कोई चीज़ जब लिखने जाते हैं तो क्या होता है, कोई हेडिंग डाल दी है, हेडिंग डालने के बाद ये लगाते हैं, इसके बाद ए करते हैं तो उसके बाद पूरी चीज़ उसके बारे में लिख देते हैं तो विवरण चिन्ह हो गया। त्रुटिपूरक चिन्ह, बीच में कहीं कोई गलती होगी उसको सुधारना है, वाक्य को हम मिटा नहीं सकते हैं तो वहाँ पर ऐसे बना दिया था, उसके ऊपर लाइन के ऊपर लिख दिया जाता वो चीज़ कि मतलब यहाँ पर ये चीज़ सेट बैठनी है। संक्षेप सूचक, एब्रीवेशन, जैसे एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे मान लें डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर लिख करके यहाँ एक बिंदी, तो संक्षेप सूचक चिन्ह एब्रीवेशन। लोप निर्देश, लोप निर्देश मतलब हम कोई बात कहना चाहते हैं, पूरी बात हमें कहने का जगह नहीं है या हम बस इशारों में समझाना चाहते हैं। कोई कविता लिख रहे हैं तो उसकी पहली लाइन लिख दिए, उसके बाद आगे डैश 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 डैश, ये लोप चिन्ह। समानता सूचक चिन्ह, इक्वल, इक्वल तो जानते हैं सब लोग, बराबर। कोष्ठक, कोष्ठक भी जानते होंगे, एक ये होता है बड़ा कोष्ठक, इसके बीच में लिखा आता है, ये छोटा कोष्ठक मझोला कोष्ठक होता है और ये छोटा कोष्ठक होता है, 3 कोष्ठक होते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो ये एक लाइन होती है, इसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है, एक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है विस्मय सूचक। कोई जैसे ओह ये क्या हो गया, ओह के बाद ये लगाना है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।